Dear students, good morning. Today we will discuss about people as a resource, second chapter of economics. Firstly, I will tell you about the Green Revolution. Green Revolution and human capital. What means human capital? Human capital. In human capital, we include increase in trained persons, increase in trained persons, increase in skilled persons, or we can say we can define human capital. We can define human capital. Human capital means stock of skilled and trained persons. Skilled and trained persons is called human capital. Stock of trained persons, stock of skilled persons is called human capital. What means green revolution? ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन में हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं. In case of green revolution, we include production of food grains, specifically wheat and rice. Green revolution means bumper increase in production of wheat and rice. Production of wheat and rice. Green revolution means bumper increase in production of food grain, wheat and rice. When we invest in human capital, we will invest in training, in skillness, in health. In case of health, as like physical capital, we will gain returns. Of the investment in human capital. After then, in case of education, or we can say in case of human capital, we can take a story of skull, and story of Vilas. Second and Vilas, both are concerned with a poor family. दोनों ही एक गरीब परिवार से कंसर्न है. बट पेरेंट्स ऑफ सकल prefer education of a child, and parents of Vilas are not aware. About education of parents. Education of his or her child. तो शकल की कहानी में क्या बताया गया है? शकल की कहानी में ये बताया गया है कि शकल के पेरेंट्स ने क्या किया. शकल के पेरेंट्स ने जो है अपने बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान दिया, और उसकी मदर भी बीमार रहती थी. उसकी मदर का नाम जो है शीला है. उसकी मदर बीमार रहती थी, और वो जो है उसका जो अंकल है, उसका अंकल श्याम है, वो जो है वो मैट्रिक पास है, बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज हैड नो जॉब. उसके अंकल के पास भी कोई जॉब नहीं थी. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल. जो शकल के मदर फादर थे, फादर्स नेम इज बूटा एंड मदर्स नेम इज शीला. बोथ आर ईगर टू टीच द शकल. दोनों जो है शकल को पढ़ाना चाहते थे. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइंट. उन्होंने अपने बच्चे को शकल को अपने नज़दीक के गांव के स्कूल में जो है जाने के लिए, एडमिट होने के लिए फोर्स किया, और जल्दी उसने स्कूल ज्वाइन भी कर लिया. और इनिशियल स्टडी उसकी जो है गांव में कंप्लीट हुई. उसके बाद में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उसको बाहर भेजा गया.
और उसने जो है उसने एक कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स किया। शकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। शकल मेरिटोरियस बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था। उसने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म। ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब। After completion of the education, after completion of diploma of computer, he has got a job in a firm as computer operator के रूप में उसको जॉब मिली। इस सॉफ्टवेयर उसके बाद में उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। उस सॉफ्टवेयर से जो है उस फर्म को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और कुछ टाइम के बाद में शकल को प्रमोट कर दिया गया। अब शकल के परिवार की जो पर कैपिटा इनकम है, इनकम सोर्सेज हैं, वो इंक्रीज हो गए। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव हो गया। यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड और पर कैपिटा इनकम शकल की एजुकेशन से बाय गेटिंग द एजुकेशन per capita income and living standard of Shakal's family increased, वो इंक्रीज हुई, इम्प्रूव हो गई। अब विलास की कहानी क्या कहती है? पेरेंट्स ऑफ विलास आर नॉट अवेयर अबाउट एजुकेशन ऑफ विलास। विलास बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली। वो जो है विलास के जो पेरेंट्स हैं, विलास के पेरेंट्स फिशिंग का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। और कुछ टाइम की बीमारी के बाद में उनकी जो है डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद में विलास के पास क्योंकि एजुकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, और इसके कारण विलास को भी वही फिशिंग का काम, मछली पकड़ने का काम करना पड़ा। और उसको रोज़ जो है सिर्फ 30-35 रुपये, 30 to 35 रुपीज़ डेली का जो है डेली की उसकी अर्निंग थी। डेली की विलास की जो अर्निंग जो है 30-35 थी। उसने पेरेंटल काम को ही उसको अडॉप्ट करना पड़ा। और विलास ने गरीब परिवार में ही, पुअर फैमिली में ही जन्म लिया और वो खुद भी गरीबी में ही रहा। ये एजुकेशन का डिफरेंस है। एजुकेशन के कारण शकल का लाइफस्टाइल, शकल का लिविंग स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव हो गया। लेकिन एजुकेशन ना होने के कारण, पेरेंट्स की अवेयरनेस ना होने के कारण विलास ने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में ही जिया। ये इट इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। एजुकेशन की यहाँ पर 2 स्टोरी इसलिए बताई गई है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ए ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किनको कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच वी डू फॉर अर्निंग द इनकम। जो हम जो है इनकम अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, उसमें चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, आप जो है आप कोई जॉब करते हैं और आप कोई लेबर करते हैं, उसके लिए जो है अर्निंग के लिए जॉब करते हैं। कोई टीचर एकेडमी चलाता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई हाउस वाइफ जो है दूसरे के घर में काम करती है, जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन एक हाउस वाइफ है, अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, अपनी फैमिली को जो है अपनी फैमिली के लिए कोई सर्विस देती है, तो ये जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are done for not for earning the income. Purpose of non-economic activity is not earning the profits. It is free of cost. इसके लिए जो है आपको कोई किसी टाइप की अर्निंग, किसी टाइप की इनकम नहीं होगी। एक टीचर है, अपने ही बच्चे को जो है ट्यूशन देता है, उसके लिए उसको किसी टाइप की अर्निंग नहीं होगी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक जो
गार्डनर है या हाउस ओनर है, वो अपने ही गार्डन के अंदर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाता है, वो भी जो है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए किसी टाइप की अर्निंग नहीं होगी। एक लॉयर है, अपनी फैमिली का केस जो है लड़ता है, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो आप जो है अर्निंग के लिए करते हैं, जो एक्टिविटी आप अर्निंग के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका पर्पस अर्निंग नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वो जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप जो है क्या इंक्लूड कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट्स। इन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वी इंक्लूड लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलनेस। ये क्या हैं? ये जो है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के पार्ट्स हैं। स्पेसिफिकली स्किलनेस, ट्रेनिंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, literacy rates, these are the elements, these are the parts of quality of population. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन एक एजुकेटेड पर्सन में और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ ए एजुकेटेड पर्सन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ ए हेल्दी पर्सन will be greater than productivity of unhealthy and uneducated person. कोई भी फर्म जो है, इसमें हेल्थ भी इंक्लूड कर लिया मैंने, कि कोई भी फर्म है वो किसको जो है उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन है, दूसरा जो है एजुकेटेड तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो दोनों में वेरिएशन करेगा। अनहेल्दी पर्सन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होती है हेल्दी के कंपेरेटिवली, इसलिए वो हेल्दी को प्रेफर करेगा। इसलिए अलॉन्ग विद एजुकेशन हेल्थ इज आल्सो मस्ट। इफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज हेल्दी, इफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, देन प्रोडक्टिव efficiency of our country, productive efficiency of our state will be greater. आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन, आपको वर्किंग पॉपुलेशन का पता होना चाहिए कि वर्किंग पॉपुलेशन होती क्या है। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन which contributes in GDP, which contributes in national income. It is called working population. इसमें जो है किस एज ग्रुप को लिया गया है? इसमें जो है 15 to 59 एज ग्रुप को लिया गया है वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जो है ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिलो 15 अबव 59 ये जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट नहीं, ये डिपेंडेंट्स हैं। और अगर बिलो 15 किसी से काम करवाया जाता है वो चाइल्ड लेबर जो है चाइल्ड लेबर कहलाएगा, एंड चाइल्ड लेबर इज ए क्राइम। उसके बाद जो है हेल्थ का मैं आपको बता चुका। अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक क्या है कि फर्स्टली आपको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन in which an individual is willing to do job but he has no job. I am repeating this definition. Unemployment is that situation in which an individual is willing to do job and he has all qualifications, all requirements, but he will not get job. He has no job. उसके पास कोई जॉब नहीं है. He is not getting the job. This situation is called unemployment. आगे एग्रीकल्चर से कंसर्न आगे दो टाइप की जो है, अगर रूरल पॉपुलेशन का जिक्र करें तो दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी. वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट मीन्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which creates due to
टाइम गैप बिटवीन क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग, एक फार्मर के पास इस टाइम गैप में कोई काम नहीं होता है, वो अनएम्प्लॉय होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉपिंग के टाइम पे जो है क्रॉपिंग के टाइम पे काम होता है, और उसके बाद में हार्वेस्ट, क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग के बीच के टाइम में 6 मंथ उसके बाद ना के बाद जो है ना के बराबर काम होता है। उसके बाद एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट मीन्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in which some workers, some individuals, some persons seem to be work, but they have no contribution. They have no contribution production. We can take one example. Suppose a farmer has 2 hectare piece of land and he has 6 members in his family. All are engaged on this piece of land. If we withdraw 2 members out of 6 members, then there will be no effect on production. No effect on production. Production will be same. These two members are called disguised unemployed. This situation is called disguised unemployment. That's all.